ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रिक्शन चैप्टर अगेन, और मुझे लग रहा है फ्रिक्शन का दूसरा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था अपने पेपर का वो भी फ्रिक्शन पे था, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है विच इज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल, और ये जो वॉल है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। That normal reaction is also equal to force, because in horizontal direction net force on the block is 0. So if the block is in equilibrium, then gravitational force, which is 5 newtons mg, must be balanced by friction force. So friction force must be equal to 5, which should be less than equal to mu times F. So F should be more than or equal to 5 divided by 0.2. So F should be more than equal to 25. इसका मतलब आपको कम से कम जो फोर्स लगाना है वो 25 न्यूटन लगाना है ताकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सके। क्वेश्चन फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी एंड इट इज फ्रॉम फ्रिक्शन चैप्टर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और बहुत ही आसान क्वालिटी का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में इसमें कोई लीनियर मोमेंटम नहीं था। लीनियर मोमेंटम in y direction is 0. So final linear momentum in y direction must be 0. Linear momentum of this body in y direction is m into v1 into sine 30. Linear momentum of second body in y direction is m into v2 into sine 30. ऐसा लग रहा है कि बच्चों को स्कोर करवाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन फॉल्स अंडर अल्ट्रा इजी, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है सेंटर मास चैप्टर का है और अल्ट्रा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें एक क्वेश्चन छोड़ दो 9th वाला, तो सारे क्वेश्चन लगभग स्कोरिंग है। और मुझे उम्मीद है इस बार फिर इस पेपर में एटलीस्ट कई सारे बच्चे 100% लेकर के आएंगे फिजिक्स में, और ढेर सारे, मतलब क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ खास है ही नहीं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपका जो इंटीजर का फॉर्मेट हो वो कुछ और फॉर्मेट हो, लेकिन जो क्वेश्चन की आत्मा है, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। यू आर गिवन ए करंट जो आपको टाइम के साथ दिखा रखा है, आपको टोटल चार्ज चाहिए, सो यू जस्ट इंटीग्रेट इट 20t plus 8t square. You have to integrate it from 0 to 15. It is a simple integration. ऐसा लग रहा है मैथ्स का एक लल्लू क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स के अंदर। 11,250 कूलम चार्ज इसमें फ्लो होगा। क्वेश्चन करंट चैप्टर से है और ये भी अल्ट्रा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड चैप्टर, और इसमें पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल हो रहा है। पास्कल्स लॉ में हम लोग इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जिसमें एक तरफ छोटा क्रॉस सेक्शन होता है और एक तरफ बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है। बड़े क्रॉस सेक्शन पे कोई वेट रखा जाता है और जो छोटा क्रॉस सेक्शन होता है उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है। This is a continuous liquid, and in a continuous liquid the change in pressure is same everywhere. So any change in pressure in a continuous homogeneous incompressible liquid at one place is transferred throughout the liquid without being diminished. So whatever change you are making here, the same change will be done there also. So force 1 divided by A1 must be equal to force 2 or weight, whatever you want to write, divided by A2. So this is my first equation. Change in pressure at one point is same as change in pressure at other point. In fact, यहाँ पर आप change in pressure निकालें, यहाँ निकालें, कहीं भी निकालें, it will be same everywhere without any diminishing effect. So let me read the question. 100 kg block can be lifted by placing a mass m. So initially this is 100. No, this is 100.
G, right? If diameter of the piston placed, और ये जो है ये small m दे रखा आपको, small mg, placed at one end is increased by 4 times and that of the second piston is decreased by 4 times. इसका मतलब इसको मैं कर रहा हूं अब 4 गुना, ठीक है. नाउ सेम मास m is placed, यानी कि जो इधर की तरफ आप एफर्ट डाल रहे हैं वो सेम डाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड at the other side you are increasing the area of cross section. This is 4 times A2. So you want to calculate this new force, जो या new weight जिसको ये उठा सकता है. तो वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे. एक तो आपने इधर का एरिया 4 गुना कम कर दिया तो चेंज इन प्रेशर 4 गुना हो जाएगा. एक उधर का एरिया 4 गुना बढ़ा दिया तो वैसे ही 16 का फैक्टर इसमें मुझे नजर आ रहा है. तो पहले जो वेट हम लोग उठा पा रहे थे, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, लेट मी चेक. पहले हम लोग वेट उठा पा रहे थे 100, एक बार देखता हूं. जो मिस्टेक मैंने करी मुझे पकड़ में आ गई. वी हैव नॉट डिक्रीज द एरिया बाय अ फैक्टर ऑफ 4, वी हैव डिक्रीज द डायमीटर बाय अ फैक्टर ऑफ 4. सो दिस इज बेसिकली 4 स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो 4 स्क्वायर. तो जो मैं असर्शन आपको दे रहा था दैट वाज परफेक्ट. एक तरफ अपन ने एरिया को 16 गुना बढ़ा दिया. अगर मैं इधर कोई चेंज नहीं करता और सिर्फ उधर एरिया को 16 गुना बढ़ा देता तो ये 100 के बजाय 1600 हो जाता. बट एट द सेम टाइम आई डिक्रीज द एरिया ऑल्सो, तो इससे 16 का फैक्टर और आ गया, यानी 16 स्क्वायर का फैक्टर आप इसमें एक नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बच्चे अगर चाहे तो ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते थे. आपका जो आंसर होगा वो होगा 16 स्क्वायर इंटू 100. जो पहले आप वेट उठा पा रहे थे उसको 16 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज यू डिवाइड इट एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द न्यू फोर्स और न्यू वेट व्हिच कैन बी लिफ्टेड बाय दिस अरेंजमेंट. ओके, क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, और ज्यादातर बच्चे इस रूल को 10th में भी 9th में भी पढ़ चुके होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है. और जो आदमी जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी. आप देख सकते हैं इसके अंदर हम डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं. ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 2 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 0.2. तो इसमें 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. यू वांट टू कैलकुलेट Vx माइनस Vy. तो मैं काम करता हूं, मुझे पता है करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैं यहां से स्टार्ट होता हूं. Vx से मैं 4 वोल्ट की बैटरी के अगेंस्ट चलता हूं. सो दिस विल बी Vx plus 4. We are going from minus to plus, so it will be potential at this point will be Vx plus 4. Then you are moving against current. जब आप करंट के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है. So there will be increment of potential. Increment of potential will be 1.6. 8 into 0.2. Right? This should be equal to Vy. So now you can easily calculate Vx minus Vy, which is minus 5.6. But since you want to calculate magnitude, it will be 5.6. Question falls under easy category and the chapter is current electricity. Okay, तो ये हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए. अभी एक खुशखबरी जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. पहले तो मैंने कहा था वी हैव रिट्रीव्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. जस्ट नाउ आई केम टू नो दैट वी हैव रिट्रीव्ड ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट पेपर, और थोड़ी देर में आपके पास उन बाकी 16 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी होंगे. थैंक यू.